अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। नमाज सही अदा करने के लिए 7 चीज़ों का इल्म हासिल करना ज़रूरी है। 7 चीज़ें अगर समझ गए तो नमाज सही पढ़ सकेंगे, वरना कहीं ना कहीं गलतियां होंगी। वो 7 चीज़ें ये हैं। क्या क्या है वो, जल्दी बोलो। हाँ, शराइत नमाज, फ़राइज़ नमाज, वाजिबात नमाज, सुनाने नमाज, मुस्तहब्बात नमाज, मकरूहात नमाज, मुफसिरात नमाज। ये पूरा हम पढ़ने वाले हैं। इसमें शराइत हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? शराइत का मतलब ऐसी चीज़ें जिनके बगैर नमाज शुरू नहीं होती और नमाज शुरू करने के बाद भी वो चीज़ें नमाज ख़त्म होने तक बाकी रहना ज़रूरी है। तो नमाज शुरू करने के लिए भी शराइत ज़रूरी है और नमाज बाकी रखने के लिए भी शराइत ज़रूरी है। यानी नमाज शुरू होने से लेकर नमाज ख़त्म होने तक जो चीज़ें होना ज़रूरी है, जिनके बगैर नमाज नहीं हो सकती, उनको क्या बोलते हैं? शराइत नमाज। क्या क्या है शराइत नमाज में? तहारत, सत्र औरत, इस्तिक़बाल क़िबला, वक्त, नियत, तकबीरत। तहारत का बयान तफसील से पढ़ चुके हम लोग, ठीक है। सत्र औरत भी तफसील से पढ़ चुके। इस्तिक़बाल क़िबला में ज़्यादा कुछ नहीं था, हो गया, और जिसमें है वो बड़ी जमात में आएगा। अब आज वक्त के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? नमाज की। आओ जल्दी बैठो। नमाज की एक शर्त वक्त भी है। आप जो नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, अगर उसका वक्त ही शुरू नहीं हुआ है तो नमाज होगी? नहीं होगी। या वक्त आके गुजर गया, उसके बाद आप पढ़ना चाह रहे हैं तो नमाज होगी? नहीं होगी। तो नमाज को वक्त के अंदर पढ़ना ज़रूरी है। तो हमको मालूम होना चाहिए, अगर हम फजर की नमाज पढ़ रहे हैं तो फजर की नमाज का वक्त शुरू कब होता है और ख़त्म कब होता है, दोनों मालूम होना ज़रूरी है। ज़ोहर पढ़ना है, ज़ोहर की नमाज का वक्त शुरू कब होता है, ख़त्म कब होता है, इसी दरमियान में पढ़ना ज़रूरी है। ऐसे ही असर मगरिब। अब देखो, ज़ोहर की नमाज हम पढ़ना चाह रहे हैं, अभी ज़ोहर की नमाज का वक्त शुरू ही नहीं हुआ। दोपहर में 12 बजे हम ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए, सामने आ जाओ। तो ज़ोहर की नमाज का वक्त तो वो तो 12:30 के बाद शुरू होगा, फिर वो रहेगा 4:30 आसपास तक। अभी 12:30 के बाद शुरू होने वाला है ज़ोहर की नमाज का वक्त, और हम 12 बजे ही पढ़ना शुरू कर देंगे तो नमाज होगी ज़ोहर की? क्यों? क्योंकि नमाज की एक शर्त है वक्त, और ज़ोहर की नमाज का वक्त अभी शुरू नहीं हुआ। तो वक्त शुरू नहीं हुआ तो अगरचे आप तहारत से हैं, सत्र औरत भी किए हुए हैं, सब चीज़ें हैं, क़िबले को भी मुँह किए हुए हैं, सब है, लेकिन नमाज होगी? नहीं होगी। कौन सी शर्त नहीं पाई जा रही है? वक्त। तो वक्त जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक तो इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि नमाज का वक्त शुरू हुआ तो ही नमाज होगी। दूसरा, अगर नमाज पढ़ने में देर हो गई, जैसे बाज़ लोग ज़ोहर की नमाज में 1:30 बजे मस्जिद में जमात है, अब आते आते 1:45 हो गए, मस्जिद में नमाज हो गई, अब तो वो अकेले पढ़ेंगे ना, तो अब उनको मालूम ही नहीं है अब हम अदा पढ़ना है नमाज या ख़ज़ा पढ़ना है, पढ़ेंगे तो अदा होगी या ख़ज़ा होगी, मालूम ही नहीं है उनको। वक्त के अंदर अगर पढ़े तो अदा होती, वक्त गुजर जाने के बाद पढ़ेंगे तो क्या होगी? क़ज़ा। फजर की नमाज सुबह सूरज निकलने से पहले आप पढ़ लेंगे तो अदा होगी। सूरज निकल गया तो फजर की नमाज का वक्त ख़त्म हो गया, आप पढ़ेंगे 7 बजे में तो क्या होगी? क़ज़ा होगी। तो मालूम होना ज़रूरी है ना, नमाज का वक्त अभी है या नहीं है। अब सो के उठे दोपहर में, एकदम 3 बजे आँख खुली, कितने बजे? तो अब आपको मालूम होना चाहिए ना, अब मैं ज़ोहर की नमाज अभी पढ़ूंगा तो अदा होगी या क़ज़ा होगी, अभी ज़ोहर की नमाज का वक्त बाकी है या ख़त्म हो गया, मालूम होना ज़रूरी है या नहीं है। मगरिब की नमाज आप आते 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 ट्रैफिक में फंस गए, मस्जिद में नमाज ख़त्म हो गई, सब लोग पढ़ के चले गए, अब आप जाके वहाँ क्या नियत करेंगे? अदा होगी नमाज आपकी या क़ज़ा होगी? तो वही देखना पड़ेगा, अभी वक्त है मगरिब का या नहीं है। अगर मगरिब का वक्त बाकी है तो
अदा होगी, अगर ख़त्म हो गया तो क़ज़ा। तो बाज़ लोगों को ये बातें मालूम नहीं होती, अभी वक्त है लेकिन वो क़ज़ा की नियत से पढ़ लेते हैं। तो इसलिए हर नमाज का वक्त जानना ज़रूरी है। फजर की नमाज का वक्त शुरू कब होता है, ख़त्म कब होता है, ऐसे ही हर नमाज का। देखो अब आजकल तो क्या है, हमारे जो पहले के उलमाए किराम गुजरे हैं बड़े बड़े, वो लोग साल के हर दिन का वक्त कागज़ पे लिख के दे दिए। फजर की नमाज 1 तारीख को, अब जैसे ये फरवरी है ना, फरवरी चल रहा है ना, फरवरी, तो फरवरी में 1 तारीख को फजर की नमाज का वक्त इतने बजे शुरू, इतने बजे ख़त्म, जोहर का इतने बजे शुरू, इतने बजे ख़त्म, पूरे साल के दिनों का लिख दिए एक एक नमाज का। वो हमारे बुजुर्गान दिन मेहनत करके लिख दिए। वो पूरा 1 साल के पूरे 365 दिनों का जो नक्शा है ना, वो हर मस्जिद में लगा हुआ है, हर मस्जिद में लगा हुआ है। वहाँ पे आप खाली जाके देखना है, वो इतना बड़ा देखे होंगे ना, वो नंबर आ रहे थे पूरे उसमें। देखे मस्जिद में क्या है, वो वही है, नमाजों का वक्त लिखा हुआ है उसमें, औकात सलात है। तो उसमें लिखा हुआ है सब, फजर की नमाज का वक्त इतने बजे शुरू, इतने बजे ख़त्म, जोहर इतने बजे शुरू, इतने बजे। लेकिन घड़ी से हिसाब तो नहीं है ना नमाजों के वक्त का, घड़ी तो बाद में निकली ना। तो वो घड़ी से जो टाइम लिखे वो किस हिसाब से लिखे, तो वो सूरज के हिसाब से है। किसके हिसाब से? मैं अभी जो तरीक़ा आपको बताने वाला हूँ उसमें आप भी थोड़ा बहुत जाके कल गौर कर सकते हैं। करेंगे कल गौर आप लोग? देखो अब पूरी नमाजों का वक्त मैं आपको बताऊँ तो अभी तो हमारे लिए क्या है, वो नक्शा, वो जो चार्ट है मस्जिद में, उसको देखने से समझ में आ जाता। मस्जिद में गए, जोहर की नमाज का वक्त 3 बजे मस्जिद में पहुंचे हम, अच्छा जोहर की नमाज का वक्त है नहीं है, देख लिए, हाँ भाई है। असर की नमाज का वक्त शुरू हुआ नहीं हुआ, देख लिए, हाँ है। तो वो तो अब तो वहाँ देखने से मालूम हो जाता है, लेकिन फिर भी वो मालूम होना चाहिए ना वो नक्शा भी कैसे बनाया गया है। तो फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये पांचों का वक्त आप समझ लो। फजर का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है? देखो फजर का वक्त कब शुरू होता है, उस सुबह में जो सूरज जहाँ से निकलने वाला है ना, उधर से सूरज निकलने वाला है। तो जहाँ से निकलने वाला है, सूरज निकलने से 1-1.5 घंटा पहले, सवा घंटा 1.5 घंटा पहले ही वहाँ पे एक रोशनी, आसमान में रोशनी निकल के ऊपर पूरा फैलना शुरू हो जाती है आसमान में, वो सफ़ेद होना शुरू हो जाता है आसमान। तो वो जो रोशनी शुरू हो जाती है ना, उसको बोलते हैं सुबह सादिक। क्या बोलते हैं? सुबह सादिक। वो रोशनी जब शुरू होती ना, उसके 1 सवा घंटे 1.5 घंटे के बाद सूरज निकलता। तो वो जो रोशनी शुरू हुई ना, वो सुबह सादिक है। वो रोशनी शुरू हुई, फजर की नमाज का वक्त शुरू हो गया। और ख़त्म कब होगा? सूरज निकलते ही, सूरज निकलते ही। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फजर की नमाज का वक्त सुबह सादिक से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? सुबह सादिक से शुरू होता है। और ख़त्म कब होता है? तुलुए आफ्ताब। आफ्ताब माना सूरज, तुलु माना निकलना, तुलुए आफ्ताब यानी सूरज निकलने से ख़त्म हो जाता है। तो फजर की नमाज का वक्त कब शुरू होता है? सुबह सादिक से शुरू होता है। और ख़त्म कब होता है? तुलुए आफ्ताब मतलब सूरज निकलने से। अब देखो दोपहर यानी जोहर का वक्त कब शुरू होता, इसको जरा समझ लो। अब मैं जो बता रहा हूं इतवार के दिन करके देख लो, कल तो स्कूल होगा ना, इतवार के दिन जोहर का वक्त कब शुरू होता देख लो। अब देखो सूरज निकल गया ना, सूरज निकला, ये चढ़ना शुरू हो गया आसमान में, चढ़ना शुरू हो गया। जब बीच आसमान में पहुंचता, बीच में पहुंचा, तो अब वहां बीच से इधर ढलना शुरू हो गया, बीच से इधर ढलना शुरू हो गया। तो ढलना शुरू होते ही जोहर का वक्त शुरू हो जाता, उसको जवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जवाल। यानी बीच आसमान से इधर उतरना शुरू हो गया सूरज। पहले तो चढ़ा 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 बीच आसमान में आया, अब इधर उतरना शुरू हुआ। तो यूं जैसे ही इधर उतरना शुरू हुआ, उसको क्या बोलते हैं? जवाल। जवाल होते ही जोहर का वक्त शुरू होगा। और खत्म कब होगा? खत्म कब होगा? देखो जैसे ये पेन है, ये जब सूरज बिल्कुल आसमान के बीच में था ना, जब चढ़ा 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 बीच में आया, उस वक्त लग जाके ये पेन रखो जमीन के ऊपर,
इसका साया, ये 10 इंच का पेन है, एक 2 इंच साया पड़ता, कितना, उसको असली साया बोलते। क्या बोलते, असली साया। अब ये सूरज जो ढल रहा ना, सूरज उतर रहा ना, तो उतरना शुरू होते ही जोहर का वक्त शुरू हो गया। अब ये जैसा जैसा सूरज उतरते गए साया बड़ा होते जाता, ये साया बड़ा, आप भी देखे होंगे ना, दोपहर में आपका साया कम पड़ता, शाम होते गए ना बड़ा होते रहता, तो पेन का साया भी बढ़ते रहता। तो ये बढ़ते बढ़ते, अब ये 2 इंच है ना, अब बढ़ते 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 कितना हो जाना, ये पेन का डबल हो जाना। कितना, नहीं, वो जो 2 इंच असली था ना वो छोड़ देना, उसके बाद 20 इंच होना। कितना होना, वो शुरू के 2 छोड़ देना, उसको साया असली बोलते। क्या बोलते, जो ठीक दोपहर के वक्त था उसको छोड़ देना, उसके बाद साया इतना बड़ा हो जाना। नाप लिए 2 इंच छोड़ के नापे तो 2 पेन के बराबर, कोई भी चीज, पेन नहीं, लकड़ी है, आप है, कोई भी है। तो जब डबल हो गया ना साया, 2 मिसल बोलते हैं। कितना, इतना हो गया तो 1 मिसल, और इतना हो गया तो 1 मिसल। तो ये साया जब 2 मिसल हो जाता तो जोहर की नमाज का वक्त खत्म, असर की नमाज का शुरू। तो कल दोपहर में क्या करो, कल दोपहर में जाओ, दोपहर से पहले ही जाओ, 12 बजे के टाइम ही जाके रखो। साया पहले साया बड़ा रहता, सुबह में साया छोटा होते जाता, साया छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है। अब पूरा छोटा होने के बाद अब छोटा होना बंद हो जाता, तो ठीक दोपहर है बोले जैसा, ठीक आसमान बीच में है, फिर वहीं से फिर बढ़ना शुरू हो जाता। तो जब छोटा होना शुरू हुआ ना, सुबह से बड़ा था, छोटा होना, छोटा हो, जब छोटा होना रुक गया मतलब सूरज बीच आसमान में आ गया, अब वहां से फिर छोटा नहीं होता, बड़ा होना शुरू होता। तो जैसे ही बड़ा होना शुरू हुआ ना, जोहर का वक्त शुरू, और बड़ा होते होते 2 मिसल हो गया, साया असली के अलावा 2 मिसल हो गया, तो जोहर की नमाज का वक्त खत्म, असर का शुरू। वो जो मस्जिद का नक्शा बनाना, वो ऐसा हर दिन ऐसे ही देख के बनायो, तो हर रोज अलग अलग वक्त में होता हो। तो असर का वक्त शुरू हो गया ना 2 मिसल से, अब खत्म कब होगा असर का वक्त, सूरज डूबने से खत्म हो जाएगा। सूरज डूबा, असर की नमाज का वक्त खत्म, गुरूब आफ्ताब क्या बोलते हैं उसको, असर का वक्त खत्म और मगरिब शुरू। सूरज डूबते ही असर की नमाज का वक्त खत्म और मगरिब की नमाज का वक्त शुरू। और मगरिब की नमाज का वक्त कब तक रहता है, देखो मगरिब की नमाज, सूरज डूब गया वक्त शुरू हो गया, उसके बाद नहीं, उधर आसमान में देखो लाली रहती, तो आसमान लाल रहता, देखे कभी लाल रहता ना, वो थोड़ी देर तक लाल रहता, वो लाल के बाद फिर सफेद हो जाता, फिर वो सफेदी भी चले जाती। तो ये जो लाल के बाद सफेद हुआ ना, ये सफेदी खत्म होने तक रहता, उसको शफक़ अबियज़ बोलते। क्या बोलते, तो फजर की नमाज का वक्त 1.25 घंटा 1.5 घंटा रहता ना करीब, मगरिब की नमाज का वक्त भी उतना ही रहता करीब करीब, वो भी फौरन ख़त्म नहीं हो जाता। तो वो शफ़क़ अबियज़ यानी वो सफ़ेद रोशनी ख़त्म हो गई, मगरिब की नमाज का वक्त ख़त्म, इशा की नमाज का वक्त शुरू। तो शफ़क़ अबियज़ डूबने से मगरिब की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाता है और इशा की नमाज का वक्त शुरू। फिर इशा की नमाज का वक्त कब तक रहेगा, सुबह सादिक तक, पूरी रात रहता है इशा का वक्त। तो सबसे ज़्यादा कौन सा वक्त रहता, इशा, पूरी रात है इशा का वक्त। अच्छा, और इशा के बाद थोड़ा बड़ा वक्त किसका है, जोहर का है, वो 12:30 के पास से शुरू होकर 4:30 पौने 5 तक है, 1:30 2:30 3:30 4:30 यानी 4 घंटे 4.5 घंटे तक है करीब। उसके बाद ये जो फजर और मगरिब का वक्त बराबर बराबर रहता, 1.25 घंटा 1 घंटा 20 मिनट ऐसा रहता। अब असर का वक्त भी उतना ही रहता, 1.25 घंटा 1.5 घंटे के आसपास, नहीं। और सुबह 11 बजे कौन सी नमाज का वक्त है कोई नमाज का वक्त, कोई नमाज का वक्त नहीं है। सूरज निकलने से लेकर सूरज ढलने तक कोई नमाज का वक्त है, कोई नमाज का वक्त नहीं। और बाकी जितना वक्त है उसमें कोई ना कोई नमाज का वक्त है। फिर उसमें थोड़े बीच में कुछ औकात हैं जिसमें नमाज पढ़ना मना है, आगे आपको बताएंगे। तो वक्त समझ में आ गया, फजर का वक्त, जोहर का वक्त, असर का तो मोटे अल्फाज में फिर समझ लो। फजर का वक्त सुबह सादिक से शुरू होकर कब खत्म होता है, सूरज निकलने के बाद। और जोहर का जवाल से, सूरज ढलने से शुरू हुआ, और हर चीज का साया, साया असली के अलावा
दो मिसल होने तक, फिर वहां से असर का वक्त शुरू सूरज डूबने तक, सूरज डूबा मगरिब का वक्त शुरू, फिर शफक डूबने तक मगरिब का वक्त, शफक डूबने के बाद इशा का शुरू, फिर सुबह सादिक तक इशा का वक्त होता है। तो नए अल्फाज समझ लो, तुलुए आफ्ताब क्या है? सूरज निकलना। इस्तिवाए आफ्ताब यानी बीच आसमान में है सूरज। जवाले आफ्ताब यानी ढलना शुरू हो गया। गुरूब आफ्ताब यानी डूब गया। शफक अबियस वही जो मगरिब के एक आध घंटे के बाद जो सफेद रोशनी हो रही ना आसमान में, उसको। तो आप लोग सुबह उठो, फजर में थोड़ा पहले उठ के देखो, पहले आसमान काला रहता, अंधेरा रहता पूरा आसमान में, सफेद कुछ नहीं रहती, सफेदी काला रहता। फिर वो सुबह शादी के बाद जरा उधर जहां से सूरज निकलने वाला ना, वहां जरा रोशनी होना शुरू होती। किसी दिन उठ के देखो इसको भी, हाँ उठ के देखो जरा, फिर सूरज निकलता कैसा वो भी देखो। फिर एक दिन छुट्टी का दिन है ना आपके, इतवार का, एक लकड़ी ले लो इतवार के दिन, सुबह से शाम तक साया ही नापो, सुबह रखो, देखो कितना बड़ा है, छोटा होना शुरू होता, रखो एक निशान डालो सुबह में, फिर आते 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 वो कम होना शुरू होता, बिल्कुल ठीक दोपहर में कम होना रुक जाता, बढ़ना शुरू हो जाता। तो जब कम होना रुक गया ना ठीक दोपहर, फिर बढ़ना शुरू हुआ, जोहर का वक्त शुरू हो गया, बढ़ते 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 देखो दो मिसल हो गया। तो ये पूरा करके देखो छुट्टी के दिन, ये सब करके देखो। और मगरिब के बाद एक दिन ये गौर करो, आसमान में सुर्खी है, फिर कैसा सफेद हो रहा आसमान, ये सब गौर करने की चीजें हैं। घर की छत पे जाओ, जाने के बाद गौर करो। तो औकात समझ में आ गए आप लोगों को, नमाजों के औकात समझ में आ गए, नए अल्फाज समझ में आ गए, ठीक है। अब आगे हमको थोड़ा सा वक्त के बारे में, किस वक्त नमाज पढ़ना मना है और किस वक्त नफिल नमाज पढ़ना मना है। 3 वक्त हैं जिस वक्त कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते, और उसके अलावा थोड़े औकात हैं जिसमें नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। तो वो आपको आगे के दर्स में समझाएंगे हम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।